बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन नाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 10.2। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रूव दैट, यानी हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जरा देखिए, मोर कॉम्प्लेक्स साइड। जी, राइट साइड पर तो 0, यानी लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। जी, क्या करें, क्या आइडिया आ रहा है जहन में? जी, हमने टूल किट डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1, लास्ट लेक्चर के शुरू में। अपने तमाम फार्मूला जहन में लाएं और देखें कि यहां पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। जी, यहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दो फार्मूलाज यूज होंगे। क्या यहां अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है? जरा गौर करें। यहां पर जी पाई बाय 4 है, ये हमें अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए यहां पर 90 का यानी पाई बाय 2 का मल्टीपल रिक्वायर्ड होता है। 90 के मल्टीपल के साथ जो एसोसिएटेड एंगल होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए, वहां पर यूज किया जाता है अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। यहां पर यूज नहीं हो सकता। हां, यहां पर है 3 पाई बाय 4, इसके अंदर से हमें पाई बाय 2 मिल सकता है। 3 पाई बाय 4 यानी अगर हम इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो ये 135 है। इसके अंदर से 90 बरामद हो सकता है, लेकिन जो रिमेनिंग 45 होगा वो इधर ऐड करना पड़ेगा हमें, इसलिए ये भी मुश्किल हो जाएगा डील करना इस तरह से। तो बेहतर यही है कि हम, बल्कि बेहतर क्या, यहां तो अप्लाई नहीं हो सकता अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, हमें टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही यूज करना होगा। अब एक और बात है, फॉर्मूला जरा दिमाग में लाएं। टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब यहां पर एंगल में फ्रैक्शन दिखाई दे रही है। फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे उसमें भी फ्रैक्शन आएगी, मेन फ्रैक्शन फॉर्मूला की, उसके ऊपर टेंजेंट पाई बाय 4 आएगा, नीचे भी फिर ये टेंजेंट पाई बाय 4 दिखाई देगा। ये फ्रैक्शन की जो हाइट है ये बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि हम इस फ्रैक्शन से जान छुड़ा लें, और इसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप रेडियन को छोड़ दें, आप डिग्रीज में चले जाएं। अब पाई बाय 4 आप जानते हैं कि डिग्रीज में कितने डिग्रीज के बराबर है। इसके लिए भी आपको ट्रिक मैंने बताया था, उसको याद रखें। पाई कितने डिग्रीज के इक्वल होता है ये मैंने आपको बताया था। जी, पाई इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। आप इसका हवाला दें कि एज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहां 180 इमेजिन करें, 180 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 45 डिग्रीज। हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट 45 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट पाई की जगह 180 आप रफ में कंसिडर करें। 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 135 प्लस थीटा। अब हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज। यहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा और यहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं। जी, ये है हमारे पास अल्फा और ये है बीटा। टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट के फॉर्मूला में अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस आता है, एंड वाइस वर्सा। 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट थीटा प्लस ये प्लस, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। Tangent of 135
प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 135 टेंजेंट ऑफ थीटा। अब हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू, स्टूडेंट्स शाबाश जी, टेंजेंट 45 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होती है। आंसर इज 1। माइनस टेंजेंट थीटा और नीचे 1 प्लस, यहां पर आ जाएगा 1 टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 135 की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये आपको याद नहीं होगी और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड ट्रिक किस तरह यूज होता है? 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद वापस आए 90 के बाद 120। मिडिल फिंगर की तरफ जंप हमेशा 15 डिग्रीज का होता है। आप मिडिल फिंगर से रवाना हो या मिडिल फिंगर की तरफ जाएं, 15 डिग्रीज का जंप। यहां पर था 90, बाकी जंप सारे 30 के हैं। 90 उसके बाद ये 30 का जंप 120, मिडिल फिंगर की तरफ 120 के बाद 135। अब 135 इसको फोल्ड किया, नीचे साइन फिंगर्स ऊपर कोसाइन फिंगर्स। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1। टेंजेंट 135 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 1, लेकिन 135 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में आता है? जी 135 डिग्रीज आप जानते हैं कि ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, उसके साथ लगेगा माइनस, चूंकि टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सो यहां पर हमें मिला -1 प्लस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 135 की वैल्यू ये भी आ जाएगी -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -1 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये टेंजेंट 135 की वैल्यू मैंने लिखी -1 और टेंजेंट थीटा। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इस फ्रैक्शन में तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा। यहां पर प्लस -1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा। ये माइनस माइनस प्लस, यहां एक गलती आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इस -1 को यहां लिख सकते हैं, यह गलती होगी। अगर आप इस -1 को यहां लिखेंगे तो यह उस सूरत में मुमकिन है कि जब पूरे न्यूमरेटर में से -1 आ रहा हो, कॉमन के तौर पर पूरे न्यूमरेटर में से, यह माइनस सिर्फ 1 के लिए है, यह इसी के साथ रहेगा। आप जो साइन यहां पर लेके आते हैं वो पूरे न्यूमरेटर का साइन होता है। आप -1 यहां से कॉमन लें, ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, वो माइनस आप यहां पर लिख सकते हैं, फिर जायज होगा। अब ये दो फ्रैक्शंस आप अपनी मंजिल को ज़हन में रखें, हमें चाहिए 0, यानी यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होनी है और कैंसिलेशन के बाद मिलना है 0। डिनोमिनेटर देखें जरा, दोनों सेम है, यानी एलसीएम आ जाएगा आपका 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब देखें कैंसिलेशन, माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से कैंसिल, 1 -1 से कैंसिल। अब ये कैंसिलेशन न्यूमरेटर में हुई है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 0 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा, आंसर इज 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब।
स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है। वाज़े तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है साइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा और टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। ये है हमारा एंड रिजल्ट जो आना चाहिए। अब यहां पर कोई फॉर्मूला जो आपका लग सकता हो, हमारे ज़हन में है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड सो ऑन। इसी तरह कोसाइन में, टेंजेंट में, ये फार्मूलाज, ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। हमें सिंप्लीफिकेशन करना है किसी तरह से कि हम यहां तक पहुंच सकें। यह है साइन और कोसाइन, जबकि यह है टेंजेंट। टेंजेंट साइन और कोसाइन के साथ उस वक्त तक क्या उसे कहेंगे, ताल्लुकात नहीं कायम करेगा जब तक ये टेंजेंट साइन और कोसाइन में कन्वर्ट ना हो जाए। अदरवाइज तो कोई हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे सिंप्लीफिकेशन की लैंग्वेज में। सो हम क्या करते हैं कि टेंजेंट को साइन ओवर कोसाइन लिख लेते हैं। ये ब्लैक कलर में स्टूडेंट्स हमारी मेन फ्रैक्शन, मैं इसे मेन फ्रैक्शन इसलिए कह रहा हूं कि न्यूमरेटर में भी अब एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और फर्दर फ्रैक्शंस बनने जा रही हैं, क्योंकि हमने टेंजेंट को लिखना है साइन ओवर कोसाइन। यहां पर आ गया साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा। टेंजेंट थीटा बाय 2 को हम लिखेंगे साइन थीटा बाय 2 ओवर कोसाइन थीटा बाय 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, यह आ गया साइन थीटा बाय 2 ओवर कोसाइन थीटा बाय 2। यहां पर नेक्स्ट स्टेप जी, आपके दिमाग में आएगा कि हम साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा, ये पूरे का पूरा इस तरह कैंसिल कर दें। ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती। ये पूरी की पूरी टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये टर्म ऐड हो रही है। अगर ये ऊपर प्रोडक्ट हो रहा होता, साइन थीटा यहां प्रोडक्ट हो रहा होता इसके साथ, ये भी मल्टीप्लीकेशन होती, तो फिर कैंसिलेशन हो सकती थी ऊपर और नीचे। अभी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, हम इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। यही आइडिया आपको यहां पर भी आ सकता था, टेंजेंट थीटा बाय 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 से कैंसिल, हरगिज नहीं। यहां पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, प्रोडक्ट होता तो ऐसा मुमकिन था। अब क्या करें स्टूडेंट्स, जब इस तरह सिचुएशन लॉक हो जाए तो गो विद द विंड फिलॉसफी है। जिधर प्रॉब्लम लेकर जा रहा है ना, आप चलते चले जाएं। यहां पर अब साइन थीटा है, जबकि यहां पर हमें एक फ्रैक्शन नजर आ रही है, साथ है कोसाइन थीटा। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। इन दो टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम आएगा कोसाइन थीटा बाय 2, नीचे भी एलसीएम आएगा कोसाइन थीटा बाय 2। दोनों एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर्स, जो यहां बनेगा यहां बनेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से, आइए आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम कोसाइन थीटा बाय 2, ये एलसीएम कोसाइन थीटा बाय 2 इसके साथ अटैच हो जाएगा। चूंकि साइन थीटा का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, यानी ये होगा साइन थीटा कोसाइन थीटा बाय 2। दरमियान में है माइनस माइनस। अब ये तो एलसीएम है, दूसरी तरफ आ जाएगा कोसाइन थीटा साइन थीटा बाय 2, कोसाइन थीटा साइन थीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा बाय 2 एलसीएम
अब दरम्यान में प्लस आ जाएगा, कोसाइन थीटा बाय 2 एलसीएम, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोसाइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा कोसाइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। इन दोनों का सम जो है वो इस सूरत में अपीयर हुआ। अब जरा देखें, ये हमारी मेन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन। अब क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ये जो है ये और ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हैं, कैंसिल हो गए। अगर न्यूमरेटर्स भी दोनों सिमिलर होते तो ये भी कैंसिल हो जाते, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। साइन थीटा कोसाइन थीटा बाय 2 माइनस कोसाइन थीटा साइन थीटा बाय 2, ये किसकी एक्सपेंशन है, जरा गौर कर लें। साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। जी मिक्सिंग है साइन और कोसाइन की, दरम्यान में माइनस है। मिक्सिंग हो तो इसका मतलब है साइन का फॉर्मूला, दरम्यान में माइनस तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2। हमने इस फार्मूला को बंद कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दरम्यान में प्लस है, मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग ना हो तो कोसाइन का फार्मूला, कोसाइन के फार्मूला में अगर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, थीटा माइनस थीटा बाय 2। स्टूडेंट्स आप गौर करें, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। टेंजेंट थीटा बाय 2, यहां पर देखें साइन ओवर कोसाइन आ चुका है। थीटा माइनस थीटा बाय 2 क्या होगा, ये थीटा और ये हाफ थीटा, थीटा में से हाफ निकाल दें यानी हाफ थीटा, तो ये भी बन जाएगा थीटा बाय 2, यानी साइन थीटा बाय 2 ओवर कोसाइन थीटा बाय 2। थीटा माइनस थीटा बाय 2 आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, आपको थीटा बाय 2 मिलेगा। अब यहां पर नेक्स्ट, जी ये ना कहीं कह दीजिएगा कि थीटा बाय 2 से कैंसिल, साइन ओवर कोसाइन हमारा आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी एंगल के बगैर आपको नजर नहीं आएगा, यानी आप कभी इस तरह नहीं देखेंगे, हमेशा साथ एंगल होगा, यहां पर एंगल लाजमी होगा। अगर सिर्फ इस तरह लिखा होगा तो ये साइन नहीं होगा, ये सिन होगा, गुना, बस ये मैथ्स नहीं है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल के साथ, थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। ये आ गया टेंजेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आइए इसी प्रॉब्लम का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ पार्ट। हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। यहां पर आपको मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी नजर आ रही है? जी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेफरेंस से देखा जाए तो हमें नजर आ रहा है टेंजेंट लेफ्ट साइड पर, इस लिहाज से टेंजेंट वाली साइड यानी लेफ्ट साइड मोर कॉम्प्लेक्स है। जबकि अगर हम देखें कि हमारा कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट किधर अप्लाई हो सकता है, हम किधर काम कर सकते हैं, तो वो राइट साइड है। क्योंकि यहां पर हमें कोसाइन अल्फा प्लस बीटा और कोसाइन अल्फा माइनस बीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता नजर आ रहा है। अब दोनों चीजें हमें कंफ्यूज कर रही हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप किसी भी साइड को चूज कर लें, आप दूसरी साइड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। किस तरह, आप बताएं कौन सी साइड चूज करूं? बहुत दफा हमने लेफ्ट साइड चूज कर ली, राइट साइड चूज कर ले। अब आप सोच रहे होंगे सर राइट साइड तो फिर भी कुछ समझ आती है कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड इस दफा थोड़ी कंफ्यूज कर रही है कि उससे राइट साइड कैसे बनेगी। तो चले मैं लेफ्ट साइड चूज करता हूं।
लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट ऑफ फाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ फाई। हमें राइट साइड पर स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं कोसाइंस। इसे भी साइन और कोसाइन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारी मेन फ्रैक्शन में इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर अब फ्रैक्शन बनने जा रही है। 1 माइनस टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा और टेंजेंट फाई को साइन फाई ओवर कोसाइन फाई। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा और साइन फाई ओवर कोसाइन फाई। अब क्या होगा, 1 माइनस ये एक टर्म और 1 प्लस ये भी उसी तरह की एक सेम टर्म। न्यूमरेटर में भी हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेकर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एलसीएम दोनों सूरतों में कोसाइन थीटा कोसाइन फाई ही होगा। ये हमारी मेन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर का एलसीएम कोसाइन थीटा कोसाइन फाई। यहां पर चूंकि 1 है तो एज इट इज कोसाइन थीटा कोसाइन फाई ऊपर आएगा, माइनस कोसाइन थीटा कोसाइन फाई से कैंसल आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई। यही काम डिनोमिनेटर में, कोसाइन थीटा कोसाइन फाई। हमारा एलसीएम यहां पर 1 है तो कोसाइन थीटा कोसाइन फाई एज इट इज प्लस ये दोनों कैंसिल साइन थीटा साइन फाई। स्टूडेंट्स अब बताइए, ये न्यूमरेटर की फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? जी, जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, कोसाइन थीटा कोसाइन फाई ये ऊपर का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर कोसाइन थीटा कोसाइन फाई, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई और डिनोमिनेटर में प्लस के साथ सेम रिजल्ट। कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई और डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा कोसाइन फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, यहां पर सॉरी थीटा और ये फाई। अब जरा देख लें हमारी मंजिल क्या है। कोसाइन थीटा प्लस फाई न्यूमरेटर में और कोसाइन थीटा माइनस फाई डिनोमिनेटर में। ये किसकी एक्सपेंशन है? दरमियान में माइनस, मिक्सिंग नहीं है, कोसाइन और साइन अलग-अलग है। ये कोसाइन थीटा प्लस फाई की एक्सपेंशन है। कोसाइन थीटा प्लस फाई और इसी तरह ये डिनोमिनेटर में मिक्सिंग नहीं है, दरमियान में प्लस है, तो ये कोसाइन थीटा माइनस फाई की एक्सपेंशन है। स्टूडेंट्स, यही है हमारी राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। आप स्टूडेंट्स इसे राइट साइड को यानी चूज करके इसकी एक्सपेंशन कीजिएगा। हम इसको वैसे रिवर्स चलाकर जरा देखते हैं कि किस तरह से राइट से लेफ्ट बन सकती है। ये हमारी राइट साइड, इसकी एक्सपेंशन ये हो जाएगी।
अब आप जरा यहां पर गौर करें, इसी पर सारा रिजल्ट बन जाएगा। इस पर जरा गौर करें, हमें ये लेफ्ट साइड चाहिए। अब जरा देखें, यहां पर भी 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, और यहां पर भी 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। यहां पर भी ऊपर माइनस, नीचे प्लस। अब यहां पर है 1 और यहां पर भी 1 है, यानी न्यूमरेटर की पहली टर्म और डिनोमिनेटर की पहली टर्म की जगह पर 1। आप जरा यहां पर देखें, यह है कोसाइन थीटा कोसाइन फाई, कोसाइन थीटा कोसाइन फाई। यहां पर दोनों जगहों पर 1 लाने के लिए क्या करें जी? कोसाइन थीटा कोसाइन फाई से अगर आप डिवाइड कर दें, और ये काम आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा और डिनोमिनेटर में भी। अब क्या होगा, जब आप न्यूमरेटर को कोसाइन थीटा कोसाइन फाई से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1, और यहां पर कोसाइन थीटा कोसाइन फाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, यानी हमारी लेफ्ट साइड बड़ी आसानी के साथ हमारे सामने आ जाएगी। सो मेरा ख्याल है कि राइट साइड से लेफ्ट बनाना मोर सिंपल था। आप इसी तरह से इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं इसी प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 5। हमें शो करना है इस इक्वेशन को, यानी ये इक्वेशन का मतलब ये है कि हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को इक्वल साबित करना है। अब हम कौन सा एक्सप्रेशन चूज करें और उसको पहले दूसरे के इक्वल और फिर तीसरे के इक्वल बना लें? इसमें सबसे आसान आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि हम उसे चूज कर लें? हम इसे कह सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, ये हम कह लें कि ये मिडिल साइड है, और ये राइट साइड है, यानी 3 साइड्स हैं। इन तीनों में से किसको हम चूज करें कि हम दोनों साइड्स रिमेनिंग जो हैं वो बनाकर दिखाएं फिर? यानी अगर हम लेफ्ट साइड चूज करें तो पहले वो बनेगी मिडिल साइड, या पहले राइट साइड और फिर उसे मिडिल साइड में कन्वर्ट करके दिखाएं? क्या लगता है जी? हमारे पास जो फॉर्मूला किट है हमारी, वो हमें किस तरफ अट्रैक्ट करती है जी? वो हमें अट्रैक्ट कर रही है ये लेफ्ट साइड की जानिब, कि हम इसे चूज कर लें। अब अगर हम इसे चूज करते हैं तो जरा सोचें क्या होगा। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जी? ये आसान है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन इन दोनों फॉर्म्स में से ये फॉर्म बनाना ये मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स, हम जिसके बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं हम वो चूज करके चल पड़ते हैं। कंसीडर, हम इससे स्टार्ट लेते हैं। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब इनको फॉर्मूलाज के मुताबिक एक्सपेंड कर दें। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला, शाबाश जी। कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, प्लस है तो दरम्यान में माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, सो अब यहां पर यूज करेंगे एक ब्रैकेट, प्रोडक्ट कोसाइन अल्फा माइनस बीटा। कोसाइन अल्फा माइनस बीटा जब एक्सपेंशन होगी तो यह कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब क्या करें जी? आप गौर करें कि ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, माइनस और प्लस का डिफरेंस सिर्फ। तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हवाला दे देते हैं फॉर्मूला का, एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कोसाइन
स्क्वायर अल्फा कोसाइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा a स्क्वायर आ गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। स्टूडेंट्स, हम यहां तक पहुंच गए। अब अपनी डेस्टिनेशन को जरा देखें। हमें उसके मुताबिक अब एक्शंस लेना होंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कोसाइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, ये चाहिए, इसे टिक कर दें। आप प्रैक्टिकली एग्जाम्स में भी ऐसा कर सकते हैं, खुद मैथ्स करते हुए भी। क्या हमें कोसाइन स्क्वायर बीटा चाहिए? जरा यहां पर देखें, सिर्फ इस मिडिल एक्सप्रेशन को देखना है। हमें कोसाइन स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, इसको क्रॉस कर दें। साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, यहां नहीं है साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, ये मौजूद। जिन पर हमने क्रॉस लगाया है इनका मतबादल ढूंढते हैं। ये तो हमें दोनों नहीं चाहिए, दोनों को फारिग करना है। कोसाइन स्क्वायर बीटा, कोसाइन स्क्वायर बीटा का मतबादल, शाबाश जी, आइडेंटिटी रिकॉल करें, शाबाश। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये ना कह दीजिएगा कि सर वो थीटा के लिए 1 होता है, यहां पर बीटा है। कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। मैंने इनफैक्ट आपको फॉर्मूला दिया था, कोसाइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर टीपू प्लस कोसाइन स्क्वायर टीपू इज इक्वल टू 1। यानी दोनों जगहों पर अगर एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर के साथ भी और कोसाइन स्क्वायर के साथ भी, दरम्यान में प्लस हो, तो आंसर हमेशा 1 होगा। इसलिए लगा दिया था टीपू दोनों जगहों पर। कोसाइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी जी? कोसाइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स जी आप समझ गए हैं, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हम यहां पुट करते हैं कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या आएगा? 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या होगा? अच्छा, ये भी जरा देख लें, जो हमने मतबादल लिए हैं क्या ये जायज है? ये हमें नजर आ रहे हैं डेस्टिनेशन में, साइन बीटा ओके और कोसाइन स्क्वायर अल्फा ये भी ओके। अब इसको कर लें सिंप्लीफाई, यानी प्रोडक्ट परफॉर्म कर दें। कोसाइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के साथ, और साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा के साथ। और एक और बात, इस माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे। पहले आ गया कोसाइन स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई। अब यहां पर साइन स्क्वायर बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ आ जाएगा माइनस माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस माइनस प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। स्टूडेंट्स जरा गौर करें, कोई कैंसलेशन जी आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, ये दोनों कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्या यही आपको रिजल्ट चाहिए था जी? अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड हम ये जो लेफ्ट साइड थी इसको लिख सकते हैं, सो कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्रूव्ड। हमने ये साइड चूज की और हम यहां तक पहुंच गए, ये प्रूव हो गया। अब क्या करें? अब इसी से आगे बढ़ जाते हैं। इस फॉर्म से ये फॉर्म बनाना आसान है। किस तरह से जरा देखिए, कंसीडर कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे कंसीडर कर लिया।
अब हमने यहां तक पहुंचना है। स्टूडेंट्स देखें कि हमें चाहिए कोसाइन स्क्वायर बीटा, बीटा के साथ हमें कोसाइन चाहिए, अल्फा के साथ साइन चाहिए, अल्फा के साथ साइन चाहिए। क्या होगा? कोसाइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यकीनन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और बीटा के साथ कोसाइन चाहिए हमें। यहां देखें बीटा के साथ कोसाइन है, हम साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट ओपन की, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा। ये 1 और -1 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया कोसाइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये इनफैक्ट हमने स्टार्ट किया था यहां से। सो कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्रूव्ड। हमने पहले यह साबित किया, फिर इसको कंसीडर करके हमने थर्ड के इक्वल साबित कर दिया। अब ये तीनों बराबर कैसे हुए? स्टूडेंट्स इसको नाम दें 1 का और इसे नाम दें 2 का। दिस इज इक्वल टू दिस वन, और इसी को लेकर हम आगे बढ़े और थर्ड के इक्वल साबित कर दिया। यानी a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a विल बी इक्वल टू c। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो b दोनों में आ रहा है, b a के भी इक्वल, b c के भी इक्वल। इसका मतलब है कि a b c तीनों इक्वल हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हम यहां आखिर पर कंक्लूड करते हैं बाय 1 एंड 2। बाय 1 एंड 2 ये पूरी स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी उसको कंक्लूजन में शामिल करते हैं। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम आपकी बुक में एक और भी है। एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन ना देखिएगा वरना आप सीखेंगे नहीं। गलत करें लेकिन खुद करें। इसके बाद का प्रॉब्लम नंबर 6, वो इसके सिमिलर नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। प्रॉब्लम नंबर 6 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।